इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटी 2020। बात की जा रही ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और इसकी आवश्यकता। हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है एमपी टेट ईवीएस पेडागोजी में। ओके, आपके 10 से 15 टॉपिक है जो आपके क्या होंगे, एक हफ्ते में क्या होंगे, ईवीएस पेडागोजी का सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो आप इसको केयरफुली देखिए और आप इसके एमसीक्यू जो भी हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। ओके, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिटेल में हम बात करेंगे आखिर वो पर्यावरण क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं ये भी डिस्कस की जाएंगे, और पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है वो आखिर आई कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वहीं बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का वर्गीकरण क्या है और पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है हमें। ओके, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट हियर। बात कर लेते हैं पर्यावरण की कि जो हमारा पर्यावरण शब्द है, जो हमारा एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं, वो किस भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से आता है। तो ये हमारा बना है फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना हुआ है, ये याद रखना है। वही बात की जाती है पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण वह बाहरी आवरण है जिसमें हम चारों ओर से क्या है, घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो क्या है, वो आपस में मिल करके क्या कर रही है, पर्यावरण का निर्माण कर रही हैं। अब वो जो आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको क्या किया है, आपके डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जैव और अजैव तत्व मिल करके क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इन सभी से मिलकर हमारा पर्यावरण क्या है, बना हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया, आपके निर्मित कर दिए गए हैं कि आपके प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और आपके मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। प्रकृति के द्वारा जो भी आपके क्या है कंपोनेंट प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। वही मानव निर्मित पर्यावरण जो मानव के द्वारा क्या हो गए हैं, जो भी आपकी चीज़ें निर्मित की गई हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको हमने क्या है, दो भागों में डिवाइडेशन किया है। फर्स्ट है आपका जैव घटक और दूसरा है आपका अजैव घटक। दोनों आपकी प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं, लेकिन बात की जाती है जैव घटक की, जिनमें होता है जीवन, जो होते हैं सजीव, वो आपके होते हैं जैव घटक। एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जितने भी आपके क्या हैं, सभी जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, पादप होते हैं, जो पौधे हैं, जो आपके अब घटक हैं, ये सभी क्या होते हैं, जैव घटक के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। डिकम्पोजर जिसे आप कहते हैं अब घटक, ये आपको स्पेशली क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम में पूछा गया है। वही बात की जाती है अजैव घटक, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके मृदा है, हवा है, प्रकाश है, जल है, ताप है, वर्षा है, ये सभी प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किए गए, पर इनमें क्या होता है, इनमें जीवन नहीं है और ये आपके क्या होते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। वही बात की जाती है मानव निर्मित के, मानव के द्वारा जो निर्मित किए गए, जैसे कि आपके उद्योग हैं, विद्यालय है, जो भी आपके संस्कृति वगैरह, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आप कर रहे हैं, त्योहार वगैरह है, मेला वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है आपके मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं, इसलिए इनको क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत क्या होगा, काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन आपके जितने भी आपके घटक है ना, इनको रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये आपके प्राकृतिक है या आपके मानव निर्मित है। ओके, अगर पूछ लिया जाता है आपके आप घटक, तो आपको जैव घटक के अंतर्गत लगाना है। वही पूछा जाता है आपका पार्क किस तरीके का है, तो आपके यहाँ प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, तो हमारा पार्क भी क्या होता है, आपका मानव निर्मित है, ना कि आपका क्या है, नेचर ने आपको उसको बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, पार्क मानव निर्मित में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि जो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा है वो आखिर आई कहाँ से। ओके, तो वर्ष 2000 में एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन प्रारंभ किया प्रोफेसर यशपाल सिंह समिति के द्वारा। एक समिति गठित की गई, उसका नाम था प्रोफेसर यशपाल सिंह समिति। इसके द्वारा वर्ष 2000 की बात है, किस ईयर में, वर्ष 2000 में, ठीक है ना। इस समिति के द्वारा एनसीएफ 2005 ने क्या किया, अपना अध्ययन प्रारंभ किया और उसने पाया कि एनसीएफ 2005 ने कि जब कक्षा 1 से 5 तक जो भी अवधारणा चल रही है, अब कौन सी अवधारणा चल रही थी उस समय, जो भी अवधारणा चल रही थी, उसने पाया कि बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, अर्थात वहाँ पर कौन सी अवधारणा चल रही थी, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चल रही थी,
और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जा रहे थे आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, ये सभी विषय आपके समेकित और एकीकृत नहीं थे, ठीक है ना, वो आपके अलग अलग थे, ठीक है ना। आपका इतिहास अलग पढ़ाया जा रहा था, भूगोल अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आपकी जो सिविक्स होती है, नागरिक शास्त्र, वो अलग पढ़ाई जा रही थी, साइंस अलग पढ़ाई जा रही थी, पर्यावरण अलग पढ़ाई जा रही थी। ये सारी चीज़ें क्या है, किस अवधारणा के अंतर्गत थी, आपकी सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा चल रही थी। तो तब एनसीएफ 2005 ने पाया कि इस उम्र में जो बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है वो इतनी नहीं होती है कि वे सब कुछ सीख सकें या याद कर सकें। इस कारण ये क्या हो जाएगी, आपकी ये शिक्षा तो बोझ बन जाएगी, ठीक है ना। और इसीलिए क्या है, एनसीएफ 2005 ने अपनी जो टैग लाइन रखी है, शिक्षा बिना बोझ के रखी हुई है। ओके, तो आप देखेंगे कि उन्हें ऐसा लगा कि शिक्षा तो बोझ बन जाएगी, तो फिर एचआरडी, जिसका जो ये जो मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया, आपको याद रखना है। इसने क्या किया, इसने जो एनसीएफ की रिपोर्ट थी उसको जांचने के लिए आपके एनजीओ को क्या है, ये रिपोर्ट सौंप दी और बताया कि, और कहा उनसे कि आप इसका पता लगाइए क्या ये जो आपकी रिपोर्ट सही है या नहीं है। जब एनजीओ ने क्या इस रिपोर्ट को चेक किया तो उन्होंने पाया कि बात सही है, जो आपके बच्चे हैं वो इतने क्या हैं, आपके कैपेबल नहीं है कि मतलब इन सारी चीज़ों को अलग अलग विषय के रूप में क्या समझ सकें, उनकी मतलब क्षमताएं इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती इस एज में, इसलिए फिर आपके एचआरडी मंत्रालय ने एनसीएफ से बोला कि अब आप बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। तो फिर एनसीएफ ने अपना उद्देश्य रखा कि शिक्षा बिना बोझ के, और एनसीएफ ने उस समय क्या होती जो अवधारणा प्रस्तुत की, एनसीएफ 2005 ने समेकित और एकीकृत अवधारणा को प्रस्तुत किया। और इसमें बताया भी, ऐसा नहीं कि समेकित और एकीकृत अवधारणा को प्रस्तुत ही कर दिया, इसमें बताया भी और इसमें स्पष्ट भी किया गया कि जो आपकी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चली आ रही है, इसकी जगह आप क्या कीजिए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को आप क्या कीजिए, प्रेफरेंस दीजिए, और आप क्या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को लाइए, ठीक है ना। क्योंकि बालक क्या है, सर्वप्रथम अपने परिवेश की वस्तुओं, अपने आसपास की वस्तुओं से क्या होकर के गुजरता है। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा क्या है, उन चीज़ों के बारे में सबसे अच्छी तरीके से परिचित है जो उन्हें क्या है डे टू डे लाइफ में देख रहा है, ठीक है ना। तो हमें चीज़ें वहाँ से स्टार्टिंग करके उनको उनके उस ज्ञान से जोड़ करके हमें बच्चों को क्या है, आपके आगे के ज्ञान की ओर ले जाना है। तो ये आपके एनसीएफ 2005 का क्या था, आपका सुझाव था। तो वहाँ से क्या हुआ कि पर्यावरण से जोड़कर ही आप क्या करिए, अन्य विषय जो भी आपके भूगोल है, इतिहास है, विज्ञान है, इनको आप पढ़ाइए। तब से फिर आपकी जो पर्यावरण क्लास है, जो पर्यावरण की चलती है बुक्स, उसमें आपके सभी विषय को उसी में इंक्लूड करके क्या होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें आपका भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा, विज्ञान रहेगा, इन सभी विषय को उसी से आपके कनेक्ट करके क्या होगा, ईवीएस से कनेक्ट करके क्या होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि बच्चे क्या है आपके आसानी से समझ सकें और सीख सकें। ओके, अगर बात की जाती है क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का उद्देश्य रखा शिक्षा बिना बोझ के। पहला क्वेश्चन ये, जो समेकित और एकीकृत की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी, वो आपके एनसीएफ 1975 में दी थी। जब हम इसको पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा को, अवधारणा को, तो हम यहाँ पर क्या है आपके डिटेल में बात करेंगे। 1975 में सबसे पहले दी थी एनसीएफ ने, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। लेकिन बात की जाती है यहाँ पर 2000 में, जब एनसीएफ 2005 ने आपका वो किया, तो ये आपके व्यवहारिक रूप से लागू की गई आपकी कब, वर्ष 2000 में, जब एनसीएफ ने इसका अध्ययन किया तब, ठीक है ना। जब इसने इसका क्या प्रस्ताव किया और फिर तब ये क्या है एक्ट आपका पास हुआ और इसको लागू किया गया आपके व्यवहारिक जीवन में, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वो लागू नहीं की गई थी। लागू अगर की गई है तो वो आपके एनसीएफ 2005 के द्वारा की गई है, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 ने जब प्रस्तुत की तब लागू की गई थी, ये आपको यहाँ याद रखना है। यही हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट आपका कि नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो अभी हमने देखा कि आपका प्राकृतिक वर्गीकरण और आपका मानव निर्मित वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपने देखा कि हमारे जैव और अजैव घटकों से मिलकर के क्या हो रहा है, आपके
आपके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं बात की जाती है आपके सामाजिक पर्यावरण की या मानव निर्मित पर्यावरण की, तो यहाँ पर जितने भी आपके क्या होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं, किन सारी गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं, वो आपकी सामाजिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। होता क्या है, जब ये गतिविधियाँ होती हैं, एक्चुअली जब आपस में होती हैं, तो इससे हमारा जो मेल जोल होता है, जो हमारा भाईचारा होता है, वो आपस में हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और जब ये सब रहेगा तो हमारा क्या होगा, स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इसको बनाए रखने के लिए इसके पीछे जो फैक्टर होते हैं वो पूछे जाएंगे आपसे कि कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, कौन से फैक्टर क्या होते हैं इसमें सहयोग नहीं करते। तो आपका भाईचारा होना, आपसी सामंजस्य होना, पड़ोसी धर्म, अपने भी धर्म को मानना और आपके धर्म का भी सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति जिस पर सभी का हक हो उसकी सुरक्षा करना, ओके, वो आपके इस तरीके के जो घटक हैं ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, आपके स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण में निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये कारक आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की जो रचना है वो बच्चों को सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना, ठीक है ना, स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको वो बच्चे क्या है समझ सकें, उन समस्याओं से वो निजात पाने के लिए अपने अंदर वो कला डेवलप कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरी है, इस उद्देश्य से हमने क्या किया, पर्यावरण अध्ययन को मतलब महसूस किया कि हमें वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। बच्चा पेड़ तो देख रहा है लेकिन पेड़ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं जो बच्चा नहीं जानता है। जब हम उनको पेड़ों के, वृक्षों के महत्व के बारे में बताएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, बच्चे अपने जो भी सराउंडिंग चीज़ें देख रहे हैं उनको हम एक अध्ययन के माध्यम से क्या करेंगे, उनको रिलेट करके उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे और इस तरीके से जो उनके क्या है उद्देश्य हैं वो आपके क्या कर दिए जाएंगे, आपके निर्धारित कर दिए जाएंगे। उन्हें मतलब वो अपने क्या करेंगे, उचित और अनुचित का क्या करेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। एनसीएफ 2005 ही पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में कौन सी क्लास में आपके रखती है, कक्षा थर्ड से फिफ्थ के बीच में रखती है। थर्ड में चलती है, फोर्थ में चलती है, फिफ्थ में चलती है। और ये जो विषय है आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी आपकी अवधारणाएं हों या मुद्दे हों उन्हें किस रूप में देखेगी आप, समेकित रूप में। क्या समाज के मुद्दे हैं, क्या वो आपके परिवार और परिवार और मित्र क्या आपके नहीं आते, क्या आपके पर्यावरण में, क्या वो आपके समाज का हिस्सा नहीं है, सब क्या है आपके समाज का हिस्सा, लेकिन हम उन्हें क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या करके रख करके पढ़ रहे हैं। हमारे आपने सिलेबस में देखा होगा परिवार और मित्र क्या है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये है तो हिस्सा आपके समाज का, है तो आपकी सोसाइटी का, लेकिन हम उसको पर्यावरण में क्यों कर रहे हैं। ये आपके क्या है, ये इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको विषयों को, अलग अलग विषयों को एक साथ रख करके सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन के, उनको जोड़ करके आपको पर्यावरण में क्या है कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना है। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। और इसके द्वारा होगा कि बच्चों को मौके मिलेंगे, बच्चों अपने विचार प्रकट कर पाएंगे, बच्चे उत्सुक बन सकेंगे, वो प्रश्न पूछ सकेंगे, उनको क्या प्रयोग करके अपनी रियल लाइफ में मतलब महसूस भी कर सकेंगे। और अगर बात की जाती है क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से लेकर के 5 तक क्या पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम, कितनी थीम है यहाँ पर, 6 थीम में क्या है आपके विभाजित किया गया है। वो थीम कौन सी है ये आप देख सकते हैं, परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये आपकी थीम है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको थीम के नेम याद रखने हैं। 6 थीम है, कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक चलती है, ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हो गया है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।